जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमनी सर पर स्वागत है। मजे हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन है आज का, 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में, जबकि 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 8 पुरुष एवं 4 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 4 आपके विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। बड़ा सिंपल तरीका है। कैसा तरीका है? बड़ा सिंपल। देखिए कैसे करेंगे। प्रश्नानुसार क्या है? कार्य समान है। देखिए उसी कार्य को, जिसको किसी कार्य को और ये उसी कार्य को, अर्थात कार्य समान है। जब कार्य समान हो तो क्या करते हैं? कार्य समान है। क्या है? कार्य समान है। तब दोनों का कार्य रख देंगे तो 3 मेल जमा 2 फीमेल कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। उसी कार्य को 5 मेल और 6 फीमेल कितने दिनों में करेंगे? 5 दिनों में। ठीक, 5 दूनी 10, अर्थात 6 मेल, क्या 6 मेल प्लस 2 दूनी 4 फीमेल बराबर 5 मेल जमा 6 फीमेल। ठीक, मेल को इधर लाइए, फीमेल को इधर ले जाइए, तो ये क्या बचेगा? m बराबर, अर्थात मेल बराबर 2f, या m बटे f बराबर 2/1, अर्थात मेल और फीमेल का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1 का। आई समझ में? ये क्या आई है? ये इनकी क्षमता का अनुपात आया। किसका? क्षमता का अनुपात आया है। तो कुल कार्य कितना हुआ? या तो आप यहां पर मान रख लीजिए या यहां पर, दोनों से कुल कार्य आपका बराबर आएगा। तो यहां से देखिए आप, 3 गुना मेल का मान है 2, 2 गुना फीमेल का मान है 1, गुना करिए आपने 10 से, तो कितना? 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 2 8, अर्थात 80। कुल कार्य कितना आया? 80 कार्य। अब 80 कार्य को क्या कह रहा है कि 8 पुरुष और 4 महिलाओं से कराना है, तो 8 मेल तथा 4 फीमेल को 80 कार्य करने में लगा समय। तो 80 बटे कितने हैं? 8। मेल का कितना है? 2 क्षमता है। फीमेल कितनी है? 4। क्षमता कितनी है? 8 दूनी 16 और 4 20, अर्थात 80 बटे 20 बराबर 4 दिन। क्या उत्तर आया आपका? 4 दिन। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। प्रश्न में कार्य समान दिया गया है, अतः पहली समीकरण 3 मेल जमा 2 फीमेल 10 दिन कार्य करते हैं, बराबर 5 मेल और 6 फीमेल का 5 दिन का कार्य है। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो मेल फीमेल का आप यहां से अनुपात निकाल लेंगे। यह अनुपात किस चीज का आएगा? यह अनुपात उनकी क्षमता का अनुपात आएगा। कुल कार्य कितना होगा? या तो आप इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए। किसका मान? मेल का और फीमेल का, उनकी क्षमताओं का मान। 3 गुना 2, 2 गुना 1 और गुना 10, तो टोटल कार्य है 80। अब इस 80 कार्य को 8 मेल तथा 4 फीमेल कितने दिनों में करेंगे? यहां पर जब आप इसका मान रखेंगे 80 बटे इफिशियंसी, अर्थात टोटल वर्क इक्वल डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, देन 80 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीपल 2 प्लस 4 मल्टीपल 1, जो कि इफिशियंसी से हमने इसको डिवाइड किया है। 80 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 4 डेज। कितना आया? 4 दिन। नेक्स्ट, 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में, जबकि 7 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 10 पुरुष एवं 5 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? वर्क इज इक्वल, अर्थात कार्य समान है। वर्क इज इक्वल है तो कार्य समान है, तो क्या करेंगे? 3 मेल 4 प्लस 4 फीमेल मल्टीपल 10 डेज इज इक्वल टू 7 मेल प्लस 6 फीमेल मल्टीपल बाय 5 डेज, अर्थात 3 पुरुष जमा 4 महिलाएं गुणा 10 बराबर 7 पुरुष जमा 6 महिलाएं गुणा 5, इसके बराबर होगा। 5 दूनी
10, अर्थात यहाँ 6 मेल प्लस 8 फीमेल बराबर 7 मेल प्लस 6 फीमेल आपका ये आया है। अब देखिए इधर मेल ज़्यादा है तो मेल को इधर लेकर आइए और फीमेल को इधर लेकर आइए, तो ये क्या आ जाएगा, मेल बराबर 2 फीमेल, अर्थात m अनुपात अर्थात मेल रेशियो फीमेल इज इक्वल टू 2:1, ये आपका आया है। अब आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क अर्थात कुल कार्य। कुल कार्य कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में आप जो है मेल का और फीमेल की इफिशियंसी रखिए, क्या ही है, ये आपकी क्षमता ही है इफिशियंसी। तो 3 मेल 3 गुना 3 मल्टीपल 2 प्लस 4 मल्टीपल 1, अर्थात 3 गुना 2 जमा 4 गुना 1, ये कितने किया 10 दिन में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 में 10 की गुना करेंगे 100। टोटल वर्क कितना आया, टोटल कार्य आया 100। अब ये क्या कर रहा है कि 10 पुरुष और 5 महिला, अर्थात 10 मेल प्लस 5 फीमेल को कुल कार्य करने में लगा समय। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है आपका 100, कुल कार्य है आपका 100। और कर कौन रहा है इसको, 10 मेल मल्टीपल 2 5 फीमेल मल्टीपल 1, अर्थात 100/25, 25 चौका 100, अर्थात 4 डे। राइट आंसर ही 4 दिन। एक बार और देखिए आप कैसे करेंगे। 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में करती हैं, 7 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में करती हैं। कार्य समान है, दोनों को बराबर रख देंगे। तो जब दोनों को बराबर रखेंगे इक्वेशन आएगी 6 मेल जमा 8 फीमेल बराबर 7 मेल जमा 6 फीमेल, जिससे आपको मेल और फीमेल के अनुपात का, उनकी क्षमताओं का अनुपात का पता लग जाएगा। उसके बाद हम कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य आया आपका 100। इस 100 कार्य को 10 मेल और 5 फीमेल कितने दिनों में करेंगे, क्षमता यहां आ चुकी है। तो 10 गुना 2 और 5 गुना 1, 10 कहां से आया, 10 मेल है, 5 कहां से आया, 5 फीमेल है। 100 को इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिससे हमारा आंसर आया 4 डेज। नेक्स्ट, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को काम पर लगाना होगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। शुरू करिए इसको। प्रश्नानुसार क्या है, ये हर बार नहीं बताना पड़ेगा, कार्य समान है, कार्य समान है। तो जब कार्य समान होता है हम क्या करते हैं, 4m जमा 5f, अर्थात 4 मेल प्लस 5 फीमेल मल्टीपल 15 डेज इज इक्वल टू 9 मेल प्लस 6 फीमेल मल्टीपल बाय 10। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 चौक 12m प्लस 15f बराबर 9 दूनी 18m प्लस 6 दूनी 12f। मेल को उधर ले जाइए, 6m बराबर 3f, अर्थात 3 फीमेल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात m रेशियो f बराबर 1:2। ये आपका इनकी क्षमता का अनुपात आया। किसका आया, क्षमता का अनुपात आपका आ गया है। अब आपको यहां से टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य कितना होगा, यहां रखिए 4 गुना मेल 1 जमा 5 गुना फीमेल 2 क्षमता की है मल्टीपल बाय 15, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 14 गुना 15, अर्थात 100 कितना आएगा, 15 चौका 60, 210 या कुछ ज्यादा आएगा। देख लो भाई कितना आएगा, कुल काम कुल संख्या के बराबर होगा तो 210 आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, 15 चौका 60, 6, 15 एकम 15 और 6 21, 260 कार्य आपका आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करना है, 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं कार्य पर लगेंगी। तो 4 कितने हैं, 4 मेल हैं, फीमेल कितनी है, फीमेल का हमें पता नहीं है कितनी है, मल्टीपल कितने दिनों में, 7 दिनों में, बराबर 210, 7 या 21,
अर्थात 4 मेल की क्षमता क्या आई थी 1 जमा एफ बराबर 30। तो एफ बराबर कितना होगा बताओ, एफ बराबर कितना होगा? महिला की क्षमता कितनी है? महिला की क्षमता 2 है, तो 2 का यहां से मल्टीपल होगा, तो ये क्या होगा हमारा 2F होगा। ये अकेला F नहीं रहेगा क्योंकि महिला की क्षमता भी तो साथ में लेनी है हमें, 2F। अब जब इसको आगे करेंगे तो ये क्या आएगा 2F बराबर 30 माइनस ये 4 इधर जाके 26, तो F बराबर 13 महिलाएं। एक बार और समझिए, देखिए जरा दोबारा कैसे इसको हम कर रहे थे। उत्तर आपका आया 13 महिलाएं। 4 मेल 5 फीमेल किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 9 मेल और 6 फीमेल 10 दिनों में करते हैं। कार्य समान है तो इक्वेशन को समान रखेंगे, तो जब इसका 5 दूनी 10 5 ते 15, तो ये क्या होगा 12 मेल प्लस 15 फीमेल इक्वल टू 18 मेल प्लस 12 फीमेल। जब हमने इनकी क्षमता का अनुपात निकाला तो मेल रेशो फीमेल इज इक्वल टू 1:2, तो कुल कार्य होगा 4 गुणा 1, इसमें रखा हमने 4 गुणा 1 और 5 गुणा 2 इंटू 15, कार्य आया 210। अब 210 कार्य को 7 दिनों में करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं चाहिए? मेल की इफिशियंसी क्या है? मेल की इफिशियंसी आप बताइए, यहां पर मेल की इफिशियंसी है 1, फीमेल की इफिशियंसी है 2, तो 2F, ये 2F ही रहेगा क्योंकि F तो हमें ज्ञात करना है और M का मान कितना है 4 और इफिशियंसी कितनी है 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो F बराबर आएगा 13, अर्थात उन्हें 13 महिलाओं की आवश्यकता होगी उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ। अगला प्रश्न चलिए। एक महिला एक पुरुष, या ऐसा कहिए एक पुरुष एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को क्रम से 3, 4 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए एक पुरुष एवं एक महिला के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाना होगा? अब देखिए क्या करना है, लिखना आपको प्रश्न अनुसार ही पड़ेगा, इसके बिना तो आपका कार्य चलेगा ही नहीं। कैसे करना है? मेल फीमेल बॉयज, एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये क्या है? ये उनकी संख्या है। ये समय कितना है? मेल कितना लेता है 3 दिन, फीमेल लेती है 4 दिन, बॉयज लेता है 12 दिन। तो कार्य कितना हुआ 3 गुणा 1, इसका 4 गुणा 1 और इसका 12 गुणा 1, ये कार्य हुआ। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12 गुणा 1। एलसीएम होता है यही कुल कार्य होता है। क्या होता है? कुल कार्य। तो मेल की जो इफिशियंसी आएगी, जो क्षमता आएगी, वो कितनी आएगी? जब इसे इसको डिवाइड करेंगे 4, 3, 1, ये उनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। तब हमें क्या करना है? टोटल कार्य कितना है 12। अब 12 कार्य को एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के होंगे? तो 1 मेल प्लस 1 फीमेल प्लस बॉयज। अभी हमें पता नहीं है, मान लिया x बॉयज होंगे, बराबर 12 कार्य करेंगे, कितने दिनों में करेंगे? एक दिन में, एक से हम इसको मल्टीपल करेंगे। तो यहां पर मेल की कितनी आई 1 गुना मेल की आई 4 प्लस फीमेल की 1 गुना 3 जमा x बॉयज की कितनी है 1, बराबर एक दिन में अर्थात 12/1। अब ये क्या आएगा 4 ही कम 4, 3 ही कम 3, x का x इज इक्वल टू 12, तो x बराबर 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, अर्थात उन्हें 5 बॉयज की आवश्यकता होगी। एक बार और देखिए, अच्छा प्रश्न है। एक मेल 3 दिन में, फीमेल 4 दिन में, बॉयज 12 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो उनका कार्य होगा 3 × 1, 4 × 1, 12 × 1। जब इनका एलसीएम लेंगे, अकॉर्डिंग टू द एलसीएम इज द 12 × 1, देन द एफिशिएंसी ऑफ मेल इज 4, फीमेल इज 3 एंड बॉयज इज 1, द टोटल वर्क इज 12 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब 1 मेल प्लस 1 फीमेल प्लस x बॉयज, क्योंकि हमें पता नहीं है, बॉयज हमें निकालने हैं, उसको n मान लो x मान लो, मल्टीपल 1 डेज में किया है उन्होंने 12 कार्य को। यहां पर मेल की इफिशियंसी क्या होगी 4 होगी, फीमेल की इफिशियंसी 3 होगी और बॉयज की इफिशियंसी 1 होगी, तो x इज इक्वल टू
4 + 3 + x बराबर 12, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 बॉयज। नेक्स्ट, इसमें क्या है, x माइनस 1 श्रमिकों द्वारा x + 1 दिनों में किए गए कार्य और x + 1 श्रमिकों द्वारा x + 2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है, किसी भी प्रश्न से डरना नहीं है, प्रश्न की भाषा को समझते हुए प्रश्न के अनुसार चलना है। तो प्रश्नानुसार क्या है, x - 1 श्रमिक हैं, x + 1 दिन काम किया, फिर x + 1 श्रमिक है, उन्होंने x + 2 डेज काम किया, तो उनके कार्य का अनुपात आया 5:6 अर्थात 5/6। x + 1 से ही x + 1 गया, 6 की मल्टीपल इधर करेंगे, 6x - 6, इसको इधर जाएंगे 5x + 10, तो 6x - 5x बराबर 10 + 6, तो x इज इक्वल टू 16। दिस इज द राइट आंसर योर्स। देन वंस टाइम एक बार फिर देखिए, x - 1 श्रमिक x + 1 डेज में जितना कार्य करते हैं उस कार्य का x + 1 श्रमिक का x + 2 दिनों में कार्य करने का अनुपात 5:6 है। देन द इक्वेशन इज इक्वल टू x - 1 मल्टीपल x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 मल्टीपल x + 2 इज इक्वल टू 5/6। देन द इक्वेशन इज रिलेटेड टू 6 मल्टीपल बाय 6x - 6 एंड x + 2 मल्टीपल बाय 5x + 10. Then the 6x minus 5x is equal to 10 plus 6. Then x is equal to 16 is the right answer. Then the value of x is 16. Next, x minus 3 श्रमिकों द्वारा x + 1 दिनों में किए गए कार्य और x + 5 श्रमिकों द्वारा x - 3 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 7:9 है, तो x का मान क्या होगा। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ऐसा ही करना है, इसको कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। प्रैक्टिस आपको इतनी करा दी जाएगी, हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपको वहां पर मिल जाए। x - 3 मल्टीपल x + 1 देन x + 5 इज इक्वल टू x - 3। रेशो कितना है, 7:9 का। x - 3 से x - 3 तो 9x + 9 बराबर 7x + 35। देन द 9x - 7x बराबर 35 - 9 इज इक्वल टू 26। तो 2x इज इक्वल टू 26, s इज इक्वल टू 26/2 बराबर 13। द वैल्यू ऑफ x कितना आया, 13। एक बार और देखिए कैसे किया इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि x - 3 श्रमिकों ने x + 1 दिन काम किया, उसी प्रकार x + 5 व्यक्तियों ने x - 3 दिन में कितना कार्य किया, उनका अनुपात 7:9 है। तो यही हमने इक्वेशन में रख दिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। 9 की इधर मल्टीपल करेंगे और x + 5 की इधर मल्टीपल करेंगे। उससे पहले x - 3 वाले पद से x - 3 वाला पद कट गया, तो 9x = 9 बराबर 7x = 35 अर्थात 9x + 9 इज इक्वल टू 7x + 35। देन 9x - 7x इज इक्वल टू 35 - 9 इज इक्वल टू 26। देन द माइनस इज 9x - 7x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 26 एंड x इज इक्वल टू 26/2 एंड दिस इज इक्वल टू 13। देन द वैल्यू ऑफ x इज 13, x का मान आपका 13 आ गया। नेक्स्ट, 4800 को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A का भाग B के भाग से 40% अधिक है तथा C का भाग B से 20% कम है, तो B का भाग क्या होगा। अब देखिए यहां पर लिखिए आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, देखिए जरा प्रश्नानुसार क्या है। A, B, C प्रश्न भले ही आपको 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन उसको आपको समझना होगा। ये B का मान पूछ रहा है तो आप B को ही लेकर चलो।
बी का मान लो आप 100 है। अब कह रहा है कि ए का भाग बी से 40% अधिक है अर्थात 140 है। सी का भाग बी से 20% कम है अर्थात सी का भाग 80 है। जब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 20 से 7 5 4 कितना आया, 7 5 4, ये आया इसका रेशियो। और कुल धन कितना है, कुल धन तो 7 जमा 4 जमा 4, 7 जमा 5 जमा 4 बराबर कुल धन है 4800। 7 5 12 और 4 16 बराबर 4800। हमारे अनुसार कुल भाग 16 है, प्रश्न के अनुसार 4800 है। तो एक भाग कितने के बराबर हो गया, 300 रुपए के। लेकिन बी के पास कितने हैं, बी की राशि, बी की राशि कितनी होगी, बी के पास है 5 भाग और एक भाग है 300 के बराबर, तो 5 भाग आएंगे 1500 रुपए के बराबर। आपका उत्तर आ गया 1500 रुपये। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। 4800 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी से 40% अधिक तथा सी का भाग बी से 20% कम। वही चीज हमने यहां लिख दी। ए को हमने पूरा 100 माना तो बी को पूरा 100 माना, ए आ गया 40% ज्यादा, सी आ गया 20% कम। तो जब इसको हम कॉमन लेके 20 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 7, ये आ गया 5, ये आ गया 4। हमारे अनुसार तो भाग है 16, लेकिन प्रश्न के अनुसार है 4800, तो एक भाग आ जाएगा 300 के बराबर। बी के पास कितने भाग है, 5 भाग, 5 गुना 300 इक्वल टू 1500 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है। 3 लोग ए, बी और सी एक साथ काम करके 648 मीटर गहरी खुदाई 6 दिनों में करते हैं। बस यहीं से इतना ही पढ़ो और शुरू करो प्रश्न को। क्या है, 6 दिन का काम या 6 दिन की खुदाई 648 मीटर, तो एक दिन की कितनी होगी, 108 मीटर। अब आगे पढ़ो। सी बी से जितनी 6 मीटर अधिक खुदाई करता है तो बी ए से उतने ही 6 मीटर अधिक खुदाई करता है। अब आपको सोचना है कि हमें लेना क्या है। माना ए की खुदाई, हमने ए की क्यों मानी, क्योंकि बाद में पूछ रहा है ए प्रतिदिन कितनी खुदाई करता है। ए की प्रतिदिन खुदाई स्मॉल ए है, तब प्रश्नानुसार ए की तो हमने मान ली, तो बी की कितनी होगी, बी ए से उतने ही 6 मीटर अधिक अर्थात ए जमा 6। और सी की क्या होगी, सी की देखो क्या होगी, सी बी से 6 मीटर अधिक, तो ए प्लस 6 जमा 6 मीटर अधिक अर्थात ए प्लस 12। कुल कितनी हो गई, कुल खुदाई एक दिन की 108 है अर्थात ए जमा 6 जमा ए जमा 12 बराबर 108। या यहां से भी लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108। यहां पर ए बी सी का हमने मान रख दिया। तो 3a बराबर 108 माइनस 18 बराबर 90। ए बराबर 90/3 बराबर 30 मीटर। तो ए ने कितनी खुदाई करी, कितनी खुदाई करी, प्रतिदिन ए कितनी खुदाई करता है, प्रतिदिन ए 30 मीटर की खुदाई करता है। प्रश्न को एक बार और देखिए। 6 दिन का काम या 6 दिन की खुदाई 648 मीटर, तो एक दिन की खुदाई हो जाएगी 108 मीटर। माना ए प्रतिदिन की खुदाई ए है, तब बी बराबर ए प्लस 6 और सी बराबर ए जमा 6, ये इससे 6 मीटर अधिक लेता है, तो ए जमा 6 बराबर ए प्लस 12। तीनों की खुदाई एक दिन की 108 है। तो यहां पर ए का मान ए, बी का मान ए प्लस 6 और सी का मान ए प्लस 12 बराबर 108। तो ए जमा ए 3 बार ए, तो 3a बराबर 108 माइनस 6 और 12 18 इधर जाएगा तो माइनस का, तो बराबर 90। ए बराबर 90/3
3 या 90/3 इज इक्वल टू 30 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया 30 मीटर। आपके लिए खुशखबरी है, हमने अपने चैनल पर आपको रीजनिंग की क्लासेस शुरू करवा दी हैं, तो चैनल पर विजिट करिए और रीजनिंग की क्लासेस देखिए। ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की वीडियो से आपको अपने मैथ्स की क्लास की एग्जाम्स की तैयारी करने में और बेहतर अवश्य आपको सहायता मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।